दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने वह कारनामा कर दिया है जिसे जानने के बाद चीन भी भारतीय वैज्ञानिकों को बाप बाप कहता नजर आएगा। इसके अलावा अमेरिका और रूस जैसे देश भी अपना माथा पीटने लगेंगे, क्योंकि भारत ने समुद्र की सारी पुरानी टेक्नोलॉजी को फेल करते हुए एक ऐसे मायावी हथियार का सफल परीक्षण कर लिया है जिसको डेवलप करने के बारे में चीन, अमेरिका और रूस जैसे देशों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ, रूस जैसा देश जो आज तक भारत को ज्यादातर हथियारों की सप्लाई किया करता था, आज वह भी भारतीय टेक्नोलॉजी के सामने पानी मांगता नजर आ रहा है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह समंदर की गहराई में भारत की एक ऐसी तीसरी आंख है जो दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर देगी। इसके अलावा DRDO के वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसे रहस्यमय मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया है जिसे जानने के बाद चीन से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा हुआ है। आखिर वो कौन सी मिसाइल है जिसका नाम तक भारत ने दुनिया से छिपा लिया है, और समंदर में ऐसा कौन सा अजूबा आ गया है जो चीन के 100 जहाजों पर भारी पड़ने वाला है। चलिए जानते हैं भारत की इस डबल जीत के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भी अपनी भारतीय सेना और अपने देश के वैज्ञानिकों पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका दिन बनाने के लिए आपको 2 ऐसी धमाकेदार अपडेट देने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और आपको अपने वैज्ञानिकों पर गर्व महसूस होगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपडेट नंबर 1 से। ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि भारतीय नौसेना इस समय माइन स्वीपर जहाजों की भारी कमी से जूझ रही है। भारतीय नौसेना के पास इस समय केवल 4 माइन स्वीपर जहाज मौजूद हैं, जबकि हमारे दुश्मन चीन के पास इस तरह के करीब 100 जहाज मौजूद हैं। यानी चीन माइन स्वीपर जहाजों के मामले में भारत से काफी आगे चल रहा है और अक्सर समुद्र में अपनी अकड़ दिखाने की कोशिश करता है। अगर बात करें माइन स्वीपर जहाज की, तो यह एक विशेष प्रकार का छोटा युद्धपोत होता है जिसका इस्तेमाल दुश्मन द्वारा समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने या फिर नष्ट करने के लिए किया जाता है, ताकि नौसेना के बेड़े को सुरक्षित रूप से आगे बढ़ाया जा सके और बेड़े में मौजूद कीमती युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर को कोई नुकसान न पहुंचे। समुद्र में चीन की चालबाजी जिस तरह से बढ़ती जा रही है, साथ ही चीन जिस तरह से हिंद महासागर की ओर से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि माइन स्वीपर जहाजों की यह कमी समुद्र में भारतीय नौसैनिक बेड़े की सुरक्षा के लिए काफी बड़ा खतरा हो सकती है। क्योंकि विस्तारवाद के नशे में पागल चीन किस हद तक चला जाए, इस समय इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एंट्री होती है भारतीय वैज्ञानिकों की। हमारे वैज्ञानिकों ने एक ऐसे कमाल के हथियार को तैयार कर लिया है जो आने वाले समय में माइन स्वीपर जहाजों की जरूरत को ही खत्म कर देगा और चीन की इस बढ़त को जीरो कर देगा। जानकारी के मुताबिक BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे माइक्रो AUV यानी ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया है जो बड़े से बड़े जहाजों को भी दुर्गम क्षेत्रों में नेविगेट कर सकता है और बारूदी सुरंगों का पता लगा सकता है। इसके रहते भारतीय नौसेना को अब महंगे और भारी भरकम माइन स्वीपर जहाजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो माइक्रो AUV का सफल परीक्षण भारतीय नौसेना के माइन स्वीपिंग ऑपरेशंस में एक बड़ी क्रांति लाने जा रहा है, क्योंकि दुनिया के सभी देश जहां इस समय अपनी नौसेना की सुरक्षा के लिए माइन स्वीपर जहाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनकी कीमत कई हजार करोड़ रुपए होती है, वहीं भारत द्वारा काफी कम कीमत में डेवलप किया गया ये AUV वो सारे काम कर सकता है जिसके लिए चीन ने अपने नौसैनिक बेड़े में 100 जहाजों को इकट्ठा कर लिया है। यानी कि भारत ने एक ही झटके में अपनी स्मार्ट टेक्नोलॉजी के दम पर चीन की बराबरी ही नहीं बल्कि उससे आगे निकलने की तैयारी कर ली है। कम कीमत होने की वजह से भारत सैकड़ों की संख्या में इस AUV का निर्माण कर सकता है और इसे अपने नौसैनिक बेड़े की सुरक्षा में तैनात कर सकता है। माइन स्वीपर जहाजों के स्थान पर AUV को तैनात करने का एक और सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा ये होगा कि इससे मानवीय नुकसान का खतरा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। माइन स्वीपर जहाजों पर जहां दर्जनों नौसैनिकों की तैनाती की जाती है और बारूदी सुरंगों को हटाते समय उनकी जान का जोखिम बना रहता है, वहीं
यह ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल पूरी तरह से मानव रहित है, यानी कि अगर ऑपरेशन के दौरान कोई विस्फोट होता है या यह दुश्मन की पकड़ में आता है तो इससे किसी भी तरह की मानवीय क्षति नहीं होगी। इसके अलावा नौसेना एक साथ सैकड़ों की संख्या में माइक्रो एयूवी को स्वार्म तकनीक के तहत तैनात कर सकती है, जिससे एक ही मिशन में कवर किए गए क्षेत्र का काफी हद तक विस्तार हो सकता है और दुश्मन की हर माइन को समय रहते खोजा जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस तरह की एडवांस्ड और कॉम्पैक्ट टेक्नोलॉजी अभी दुनिया में बहुत कम देशों के पास मौजूद है, यानी कि भारत इस तरह के हथियार को स्वदेशी तकनीक से डेवलप करने वाला एक प्रमुख देश बन चुका है। भारतीय तकनीक के आगे चीन, अमेरिका, रूस, जापान और फ्रांस जैसे देश भी अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं। अब चलिए बात करते हैं दूसरी और सबसे रहस्यमय अपडेट की, जिसने दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। DRDO और भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड द्वारा अभी हाल ही में देश में बनी एक नई बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, जिसने न सिर्फ चीन और पाकिस्तान बल्कि अमेरिका में भी हड़कंप पैदा कर दिया है। हड़कंप इसलिए क्योंकि भारत द्वारा इस मिसाइल के नाम को लेकर कोई भी आधिकारिक खुलासा नहीं किया गया है। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब भारत द्वारा कोई मिसाइल टेस्ट किया जाता है तो उस टेस्ट की सारी जानकारी, जैसे मिसाइल का नाम, रेंज और पेलोड क्षमता, दुनिया के सामने यानी पब्लिक डोमेन में रखी जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस मिसाइल टेस्ट की कोई जानकारी न देने पर दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ हैरानी जताते हुए दावा कर रहे हैं कि यह भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई कोई बेहद खास और गुप्त मिसाइल है। कई एक्सपर्ट्स कयास लगा रहे हैं कि यह अग्नि प्राइम मिसाइल का कोई लेटेस्ट और ज्यादा घातक वर्जन हो सकता है, या फिर उससे भी कोई एडवांस मिसाइल हो सकती है। दोस्तों, इस मिसाइल के बनने और इसका सफल परीक्षण होने के बाद यह बात पुख्ता हो जाती है कि देश की सुरक्षा में यह मिसाइल महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। इसे मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बताया जा रहा है, जिसका मतलब है कि यह 1000 से लेकर 3000 किलोमीटर की रेंज में हमला कर सकती है। वैसे लॉन्च प्लेटफॉर्म के हिसाब से मीडियम रेंज की मिसाइल का मतलब बदल जाता है। अभी हाल ही में DRDO द्वारा ओडिशा के तट से इसी रेंज की न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल नाइट टेस्ट किया गया था। 34.5 फीट लंबी अग्नि प्राइम पर एक या फिर मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल यानी कि MIRV वॉरहेड लगाए जा सकते हैं, यानी यह मिसाइल एक साथ कई अलग अलग टारगेट्स पर हमला कर सकती है। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों का सवाल है कि जब भारत द्वारा कुछ समय पहले ही अग्नि प्राइम का सफल टेस्ट किया जा चुका है और उसे सेना में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो भारत इसका दोबारा से टेस्ट क्यों करेगा, और अगर किया भी तो नाम क्यों छिपाएगा। यानी यह बात क्लियर हो जाती है कि यह रहस्यमय मिसाइल शायद अग्नि प्राइम नहीं है। कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह अग्नि क्लास की मिसाइल ही नहीं है, बल्कि यह कोई नई हाइपरसोनिक या सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल का लैंड बेस्ड वर्जन हो सकता है। और अगर यह दावा सही है तो इसका मतलब यही हुआ कि भारत ने एकदम नई टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल डेवलप कर ली है, जिसके बारे में वह दुनिया को, खासकर अपने दुश्मनों को, अभी कोई जानकारी नहीं देना चाहता। इसे स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी कहते हैं, जो दुश्मन को हमेशा डरा कर रखती है। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए संक्षिप्त बयान में सिर्फ इतना कहा गया है कि मीडियम रेंज की इस बैलिस्टिक मिसाइल ने अपने सारे टेस्ट सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिए हैं। इसने दिए गए टारगेट पर बिल्कुल सटीक निशाना लगाया है। इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बहुत ही शानदार है और इसमें कई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा भारत सरकार ने इस मिसाइल को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की है और यही खामोशी चीन और पाकिस्तान को टेंशन देने का काम कर रही है, क्योंकि उनको यकीन हो चुका है कि भारत ने यहाँ पर एक नई टेक्नोलॉजी वाली रहस्यमय मिसाइल को विकसित कर लिया है, जो उनकी रडार की पकड़ में शायद न आए। हालांकि इस मिसाइल टेस्ट को लेकर अभी अमेरिका द्वारा कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन पेंटागन की नजरें जरूर इस पर टिकी होंगी। तो दोस्तों, यह है नए भारत की ताकत। एक तरफ हम समंदर के नीचे बिना शोर मचाए दुश्मन की बारूदी सुरंगों को खोजने वाली मशीन बना रहे हैं, और दूसरी तरफ हम ऐसी मिसाइलें बना रहे हैं जिनकी धमक बिना नाम बताए ही दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर रही है। BEL का
माइक्रो एयूवी एंड DRDO की यह सीक्रेट मिसाइल, ये दोनों ही भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान की वो सफलताएं हैं जो हमें दुनिया के नक्शे पर एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत द्वारा हाल ही में किया गया यह टेस्ट सच में किसी नए हाइपरसोनिक हथियार का हो सकता है? और क्या BEL द्वारा विकसित किए गए इस AUV से हम चीन की नौसेना को हिंद महासागर में मात दे पाएंगे? आप अपनी बेबाक राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको समय से प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।